इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बालासोर रेल हादसे मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर जुटाए अहम सबूत। रेल हादसे में पुलिस की दर्ज एफआईआर के आधार पर होगी आगे की इंक्वायरी। रेलवे पुलिस ने 3 जून को दर्ज की थी एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मामले में दर्ज किया गया है मामला। रेलवे एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में है केस दर्ज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल हादसे की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कहा, आंकड़ों को छिपा रही है सरकार। ममता बोली, ये आपराधिक नहीं बल्कि तकनीकी मामला। ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसा और साइकिया ट्रेन हादसे में सीबीआई जांच का कोई फायदा नहीं हुआ था। आज ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक जाएंगी ममता बनर्जी। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों से करेंगे मुलाकात। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का दावा, बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश। कहा, सीबीआई जांच में से सामने आएगा सच। शुवेंदु अधिकारी का आरोप। कहा, ममता सरकार ने रेलवे के अधिकारियों का फोन किया टेप, ट्विटर पर किया पोस्ट। इस मुद्दे पर कोर्ट जाएंगे शुवेंदु। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बालासोर रेल हादसे में तोड़फोड़ की आशंका जाहिर की। कहा, यह दुर्घटना 100% तोड़फोड़ की वजह से हुई। ट्रेन हादसे की साजिश बताने पर जयराम रमेश का दिनेश त्रिवेदी पर निशाना। कहा, वो बीजेपी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने लुटियंस दिल्ली वाले बंगले को रख सकें। बालासोर के बहानगार बाजार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य हुई। कल से 50 से 60 ट्रेनें ट्रैक से गुजर चुकी हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों में 177 की पहचान हुई। 101 की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। ट्रेन हादसे में जख्मी हुए करीब 200 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। 900 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद मिल चुकी है छुट्टी। भुवनेश्वर एम्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के संगठन ने दीपदान किया। बालासोर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पहलवानों ने आंदोलन से हटने की खबरों को खारिज किया। कहा, इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद विनेश, बजरंग और साक्षी मलिक नौकरी पर वापस लौटे। कहा, नौकरी ज्वाइन करने का दूसरा मतलब ना निकालें। विनेश फोगाट ने कहा, हम नौकरी भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह बैठक में शामिल। देर रात दोनों नेता पार्टी मुख्यालय से बाहर निकले। जेपी नड्डा ने किताब अमृतकाल की ओर का विमोचन किया। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर लिखी गई है किताब। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा, वो मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। जेपी नड्डा का ये कहना, जहां से राहुल भाषण दे रहे हैं उस देश से हमारा ग्रोथ रेट बेहतर है। वो हमेशा भारत का आत्मविश्वास कमजोर करने की कोशिश करते हैं। राहुल पर था निशाना। राहुल गांधी पर हरदीप पुरी का भी पलटवार। 26/11 के हमलों के वक्त एसपीजी को मुंबई पहुंचने में 10 घंटे लगे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, देश में पीएम की लोकप्रियता कम नहीं कर सके तो अब विदेश में कर रहे हैं। राहुल पर भड़के बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, गोडसे का नाम लेकर लोगों को कर रहे हैं भ्रमित। बीजेपी ने महाराष्ट्र के नागपुर से की टिफिन बैठक की शुरुआत। देवेंद्र फडणवीस के चुनावी क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिंदे और फडणवीस। शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ेंगी सभी चुनाव। महाराष्ट्र कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। सीएम तय करेंगे ये कब होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। संजय राउत का निशाना। शिंदे का हाईकमान दिल्ली में। बाला साहेब कभी दिल्ली नहीं गए। विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज। ऐसे विपक्ष हैं जिसमें आधे को नेतृत्व चाहिए, आधे हैं जो किसी के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान। कमलनाथ दिग्विजय समर्थकों में घमासान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव बाद सीएम का होगा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग में करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख अरुण साव ने दी जानकारी। बिहार के भागलपुर पुल हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की मांग। ब्रिज हादसे की जांच हाईकोर्ट के जज करें। भागलपुर ब्रिज हादसे पर बोले तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने गिराया पुल, हम पुल बनाते हैं वो तोड़ते। बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, इतने बाबा आए लेकिन हम सबसे बड़े बाबा जमीन से पाताल तक नाप देंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। सीएम ने लोगों की समस्याओं के निपटारे के आदेश दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में 3000 जवान तैनात। पूरे पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां भी मुस्तैद। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा, ये सम्मान भारत के लोगों के लिए महत्व रखता है। सूरीनाम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कठिनाइयों के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा है भारतीय समुदाय। सूरीनाम ने बनाया अलग मुल्क।
दिल्ली एनसीबी को मिला बड़ी सफलता। ड्रग्स के पैन इंडिया सिंडिकेट का खुलासा हुआ। हजारों करोड़ की एलएसडी बरामद। कई ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.5 मापी गई। प्रयागराज संगम में नहाने के दौरान हादसा। नदी में डूबे 9 छात्र, 4 को गोताखोरों ने बचाया। 3 शव बरामद, 2 की तलाश अभी भी जारी। कौशाम्बी में पुलिस रिमांड पर अतीक का शूटर अब्दुल कवी। निशानदेही पर 20 अवैध असलहे, 1 रिवॉल्वर समेत बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। लखनऊ में इकाना स्टेडियम के बाहर आंधी से होर्डिंग गिरी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। अहमदनगर के मुकुंद नगर इलाके में रैली में औरंगजेब के पोस्टर लेकर नाचते लोगों का वीडियो वायरल हुआ। 4 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में केस दर्ज किया गया। सभी गिरफ्तार। बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ी। बस में बैठे यात्रियों ने वीडियो बनाकर वीडियो वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन निगम में हड़कंप मचा। चालक और परिचालक दोनों को हटाया गया। एनसीबी ने मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग की खेप पकड़ी। हजारों करोड़ की नशीली दवा एलएसडी बरामद की। हरिद्वार में हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कासगंज, एटा, मैनपुरी के लिए अलर्ट जारी।